इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रन ए 3 फेज मोटर यूजिंग ए सिंगल फेज, यानी कि आप किसी भी 3 फेज मोटर को कैसे सिंगल फेज से ऑपरेट करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले सिंपल सा सिनेरियो समझा देता हूँ कि 3 फेज मोटर यहाँ पर कैसे हम ऑपरेट कराते हैं अपने घरों में। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए एक अपना पंप है, यानी कि मोटर है, सबमर्सिबल पंप है। तो आप इसे क्या कर रहे हो कि यहाँ पर एक ड्यूल स्टार्टर के थ्रू से ऑपरेट कराते हो, यानी कि आप यहाँ पुश बटन ऑन करते हो, ऑन हो जाता है, ऑफ करते हो, ऑफ हो जाता है। सिंपल सा है, ये पावर डायग्राम मान लो आप, इसका ये कंट्रोल डायग्राम मान लो, ठीक है। तो ये ऑपरेट होता है। मान लीजिए आपके घर में 3 फेज है बट 2 फेज सप्लाई नहीं आ रही, यानी कि मान लीजिए 2 फेज सप्लाई आपकी नहीं आ रही है, यानी कि आर सप्लाई केवल आ रही है, वाई और बी सप्लाई जो है आपके मोटर तक नहीं पहुंच रही है। तो आपको फिर भी मोटर को परफॉर्म कराना है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ सर्किट, वो क्या है कि इमरजेंसी केस में आप इसे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसे आप हमेशा यूज़ नहीं करने होंगे। इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि इस टर्मिनल बॉक्स, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक मोटर में टर्मिनल बॉक्स होता है और टर्मिनल बॉक्स में 6 पॉइंट्स निकलने हुए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6 पॉइंट निकले हुए होते हैं, तो आपको यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन आपको इस तरह रहेगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मोटर को क्लॉक वाइज चलाना है तो आपको यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन करना है। अगर क्लॉक वाइज चलाना है तो मान लीजिए आपके पास डेल्टा कनेक्शन के लिए आप कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट करते हो, ठीक है। तो ये 3 कनेक्शन को आप शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट करने के बाद क्या है, मान लीजिए फेज है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेज और न्यूट्रल है। आप फेज और न्यूट्रल को इसमें यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ कनेक्शन में क्या करना है फ्रेंड्स, 3 फेज मोटर को सिंगल फेज चलाने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 3 पत्तियों से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद हमने एक यहाँ कैपेसिटर यूज़ कर लिया। और यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करने के बाद चाहे आप फेज पॉइंट को यहाँ से दो या फिर यहाँ से दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने फेज पॉइंट को यहाँ से दे दिया, ठीक है, हम यहाँ सप्लाई दे दिए हैं। और जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को मान लीजिए हम यहाँ से सप्लाई दे दिए। तो उस केस में जो है डेल्टा कनेक्शन और मोटर रन होना शुरू हो जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन और मोटर रन होने पर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा फ्रेंड्स, ये चलेगा हमारा क्लॉक वाइज, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्लॉकवाइज चलेगा। और अगर हम मोटर को एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पर स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये मान लीजिए इसको शॉर्ट कर दिए तो हमारा ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट हमें मिल गया। और ये पॉइंट जो है आपस में स्टार कनेक्शन में स्टार बन गया और ये 3 पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज ये मोटर मूव करेगा। तो हमें यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना होगा फ्रेंड्स, सेम है। हमें यहाँ पर फिर से कैपेसिटर यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं 2 पॉइंट के बीच। और मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से ले लिए फ्रेंड, ठीक है। और हम न्यूट्रल के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहलाता है एंटी क्लॉक और ये कहलाता है क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार कनेक्शन की हेल्प से चला सकते हैं, या फिर अगर आपको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो आप यहाँ पर स्टार कनेक्शन में चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से चला रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि ये तो हमने चलाना सीख गया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 220 वोल्ट के लिए फ्रेंड्स अगर आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 1 किलोवाट का मोटर जो है उसके लिए हमें 70 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ 70 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी 1 किलोवाट के लोड के लिए। मान लीजिए आपका लोड जो है 5 किलोवाट है, यानी कि आपका मोटर का लोड 5 किलोवाट है। तो यानी कि 70 माइक्रोफैराड इंटू 5 यानी कि 350 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपके 5 किलोवाट के लोड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है यहाँ पर इस कैपेसिटर की वैल्यू जो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका मोटर जो है 110 वोल्ट पे चलाना है, ठीक है। ये 110 वोल्ट पे आप चलाएंगे नहीं, मैं आपको टेस्ट के लिए बता रहा हूँ जस्ट। ये बहुत ही लो वोल्टेज हो गया फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर चलाना नहीं है, मैं आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं 110 वोल्ट पर भी। अब इसको करना क्या है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट के लिए यहाँ पर आपको यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू होगी 240 माइक्रोफैराड, ठीक है फ्रेंड्स।
उसी तरह से अगर 5 किलो वाट के लिए यूज़ करोगे तो यहाँ पर उस टेबल में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा उस कैपेसिटर को आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा 5 किलो वाट के मोटर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये 220 वोल्ट के लिए सिंगल फेज़ के लिए आप कौन सा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं और सिंगल फेज़ 110 वोल्ट के लिए कौन सा आप किस माइक्रोफैराड कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस तरह का मोटर कनेक्शन करने के बाद हमें इस मोटर की एफिशिएंसी बहुत लो मिलती है, तो आपको इस बात का रखना होगा याद, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि सिंगल फेज़ दें और 3 फेज़ के बराबर आपको परफॉर्मेंस मिले तो ये फ्रेंड्स होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। मान लीजिए आपका मोटर का फुल लोड करेंट जो होता है, फुल लोड करंट मतलब समझे फ्रेंड्स, FLC जो कि आपके नेम प्लेट पे लिखा रहता है, तो जो FLC है मान लीजिए ये 5 एम्प्स है, तो आपको मैक्सिमम 4.5 एम्प्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 4.5 एम्प्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको फुल लोड करेंट के 4.5 एम्पियर से ज़्यादा आपको यूज़ में नहीं लाना है। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, ये है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 4.5 एम्पियर ही लेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इस तरह के मोटर को हमेशा लो लोड में ही यूज़ करना है, हाई लोड में यूज़ नहीं करना है, और ये इमरजेंसी केस में आपको इस तरह का कनेक्शन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन है कितना सेफ है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये कनेक्शन बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसे ऑपरेट करते समय लोड का ध्यान रखना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू रन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर यूजिंग 2 फेज। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो और सीख सकते हैं कुछ नया। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।